नमस्कार। मैं विनय यादव आपके सामने एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन के नजरिए को बदल देगा, सोचने के तरीकों को बदल देगा और सफलता के रास्ते के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। इस कहानी को आप अनुभव कीजिए और इसके बाद अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। उज्जैन की बात है। उज्जैन के पहले राजा हुआ करते थे वीर विक्रमादित्य। देश में बोलते हैं दो ही वीर हुए, एक महावीर और एक वीर विक्रमादित्य। बड़ा ही अच्छा शासन चलाया करते थे। उज्जैन की प्रजा बड़ी खुशनसीब प्रजा थी, उनको ऐसे उनके जैसा राजा पाके। तो उनका एक रोज की जिंदगी में एक था कि हम सुबह पूरे राज्य की प्रजा से भेंट किया करते थे। सुबह 2 घंटे बैठते थे मॉर्निंग में और प्रजा उनसे मिलने आया करती थी। राजा से मिलने आती थी तो भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आती थी कि राजा को कुछ ना कुछ भेंट, जिसके पास जो हुआ करता था वो राजा को कुछ ना कुछ, कोई फूल माला, कोई अपने फल फूल लेके आया करते। जिसके पास जो हुआ करते थे वो भेंट स्वरूप राजा को देके और अपनी बात कह के चले जाया करते थे। काफी लोग आते थे सुबह से, बड़ा राजपाट था। उसी पब्लिक में एक जनता में एक सन्यासी आया करता था राजा से मिलने। लंबे रोज आता था, राजा के दर्शन करता था। और सन्यासी के पास क्या होता है, सन्यासी जंगल में रहा करते थे तो सन्यासी के पास ज्यादा कुछ देने के लिए था नहीं, बस एक कंदमूल फल था जो जंगली सा फल मालूम पड़ता था कि एक मामूली सी फल लेके राजा को एक भेंट में दे दिया करता था। और राजा के पास वो मामूल थे और बगल में खड़े वजीर को राजा दे दिया। जो भी भेंट आते थे बगल में खड़े राजा के पास वजीर जो रहते थे उनको राजा दे देता था। ये क्रम लगातार चलता था और राजा का प्रतिदिन का वर्क था कि रोज उनको बैठना है, प्रजा से मिलना है। हर राजा ने जब तक भी शासन किया उनका ये रहा दिनचर्या कि हम पब्लिक से रोज मिलने के लिए, आम जनता से मिलने के लिए, अपनी राज्य की जनता से 2 घंटे बैठा करते थे। ये क्रम लगातार चलता रहा। वो साधु रोज आता, राजा से मिलता, एक फल भेंट में देता और निकल जाता। एक बार क्या हुआ, काफी समय बीत गए थे, 5-7 साल हो गए। फिर से वही सन्यासी आया, राजा को फल दे के गया, फल दिया और निकल गया। तो राजा ने वो फल उस दिन उस अपने वजीर को ना देके राजा ने एक बंदर पाला हुआ था। बगल में बंदर था और बंदर को राजा ने वो फल दे दिया। बंदर ने खाया वो फल और उस फल के अंदर एक हीरा छुपा हुआ था जो बंदर के मुंह से नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो राजा की नजर पड़ी तो चमचमाता हुआ एक हीरा था। राजा तो दंग रह गया, उसको दिखाया। राजा ने ऐसा हीरा पहले कभी देखा भी नहीं था। उसने पता कि ये फल में से हीरा कैसे आया। वजीर से बताया कि एक सन्यासी आता है, रोज आपको भेंट स्वरूप एक फल दे के जाता है। वही सन्यासी आज आपको एक फल दे के गया था, उसी में से यह हीरा निकला। अरे राजा तो दंग रह गया, रोज आता है, मुझे रोज फल ला के देता है और हर फल में एक हीरा है मुझे लगता है। उसने तुरंत, राजा ने पूछा अपने वजीर से कि बाकी की चीजें कहाँ हैं, बाकी के फल कहाँ हैं जो वो इतने साल से हमसे मिलने आ रहा है, कहाँ है? क्योंकि जितने वो फल लेके आया था ना उतने हीरो में तो राजा देश का क्या सबसे बड़ा सम्राट हो जाता, इतना अमीर हो जाता। खैर रही बात कि सम्राट के यहाँ ही काम करते थे, वजीर भी सम्राट के यहाँ काम करते हैं तो बड़ा देख परख के काम, कब क्या पता राजा के मुंह में क्या आ जाए। तो जो भी भेंट मिला करते थे वो सन्यासी और बाकी लोगों के कट घरे तल घर में वो लोग डाल दिया करते थे। राजा जल्दी जल्दी खोलो वो तल घरा जहाँ पे वो फल आप लोगों ने फेंके। देखा तो तल घड़ा खोला गया तो फल तो साले सड़ चुके थे, लेकिन उसमें से जगमगा रहे थे तो हीरे, कुछ हीरे की जगमगा और रोशनी आ रही थी। अरे राजा तो नतमस्तक हो गया कि ये सन्यासी मालूम पड़ता है मामूली सा व्यक्ति, ये तो बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। दूसरे दिन आया वो सन्यासी फिर राजा के दर्शन करने। राजा उसके चरणों में झुक गया। हे सन्यासी, आपकी ये अद्भुत लीला क्या है कि आप मुझे रोज फल, जो कंदमूल फल देने आते हैं, उसमें हर कंदमूल फल में हीरा छुपा हुआ था, मैं तो पहचान ही ना पाया आपको। तो मामूली से ये फल जान के और ये अपने वजीर को देता रहा, वजीर फेंकता रहा। सन्यासी मुस्कुराया, बोले अगर होश ना हो ना तो राजा ये तुम्हारे साथ नहीं, होश ना हो तो हर व्यक्ति के साथ ये घटना घट रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर कुछ ना कुछ हर दिन दिए जा रहा है और लोग उसको मामूली सा फल समझ के हर दिन को यूं गवा देते, यूं फेंकते जा रहे हैं। मैंने आपको तो फल दिए पर हर व्यक्ति को ईश्वर किसी न किसी रूप से एक फल देता है, लेकिन वो उसमें छिपा हुआ हीरा नहीं देख पाता है और वो आम फल समझ के उसको फेंक देता है और उसके जीवन में बदलाव नहीं होता है। तो मेरा कहना यही है कि कहीं ना कहीं हर दिन हमको कहीं ना किसी रूप में ईश्वर कुछ ना कुछ बड़े मौके देता है और उस मौके को अगर हम पहचान लें, जैसा राजा ने पहचान लिया कि इसमें हीरा है,
ऐसा ही अगर हम उस मौके को पहचान लें कि ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ भेजा है और हमको इस मौके को पहचान के उस पर काम करना है, वो सफल होना है, तो आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। किस्मत अंधे कुछ भी नहीं होता ही है तो केवल मेहनत, सोच समझ के किया हुआ काम सफलता के दरवाजे खोल देता है। तो अगर आप किसी भी रूप से सफलता की तलाश में हैं या सफलता चाहते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको रास्ते दे रहा होगा, उसको आप देखिए। सन्यासी के फल जैसा, राजा के जैसा मत फेंकिए। हर दिन को ईश्वर का एक नया दिन मान के कि आज ईश्वर ने हमको कुछ नया दिया होगा और आज जीवन में हम सफल होंगे, ऐसा भाव रख के आप वर्क करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जैसे राजा को हीरे मिल गए, ऐसे आपके जीवन में एक नए सम्राट आप बन जाएंगे अपने जीवन के, और सफलता बुलंदी आपके पास होगी और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं विनय यादव आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, आपके सारे सपने पूरे हों। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, विनय यादव मोटिवेशनल के नाम से, यूट्यूब पे भी हूं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। ऐसी कहानी मैं हर हफ्ते लाता हूं जिसमें आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा। थैंक यू सो मच।